प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राठौड़ मैथमेटिक्स पॉइंट पे। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने से पहले यदि आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में यदि आप जान लीजिएगा तो आपको समझने में वास्तविक संख्या काफी आसान हो जाएगा। यह हो सकता है कि आप इससे पहले की कक्षाओं में नहीं पढ़े होंगे, तो आपका पहले वहां से कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो आपको वास्तविक संख्या पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक जैसे प्राकृत, पूर्ण के बारे में जानकारी पहले उपलब्ध कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है ना? देखिए वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या से पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है? तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है। तो आप जानते हैं, इसे आप इस तरह परिभाषा दे सकते हैं इसका, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बचपन से आपने जैसे गिनती कहां से सीखे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह सीखे है ना। गिनती जो सीखे बचपन में, आप कहां शुरू की गिनती गिनना? तो गिनती जो गिनना शुरू किया आप तो 1 2 से शुरू किए थे ना। तो प्राकृत संख्या जो होती है तो गिनती की संख्या को, या आप इसका डिफिनेशन इस प्रकार भी दे सकते हैं, या बोल सकते हैं आप एक से लेकर अनंत, कहां तक? अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है इसका, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा। कहां तक? इन्फिनिटी तक। इसे अनंत बोलते हैं। ठीक है ना? अनंत तक चलता रहेगा। एक से लेकर सारा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आए अनंत तक, इसका अंत नहीं है। ठीक है? ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? अब आप सारी संख्या जो है प्राकृत संख्या कहलाएगी। जितना भी धनात्मक संख्या है, समझे? 1 2 3 4 5 6 जितना धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये सारा क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या समझने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती जो आपने गिनना शुरू किया, तो आप जैसे यहाँ डॉट डॉट का अर्थ यह है कि जैसे 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 100 जो लास्ट में 100 आता है, 101 5000 10,000 लाख करोड़ जो भी हो,
हर संख्या में एक जोड़ते जाइए, उसकी अगली संख्या जो भी आए, कुछ भी हो, समझे, सारा संख्या क्या है आपका प्राकृत संख्या। कोई भी संख्या लिखिए जो पॉजिटिव में हो, धनात्मक हो, उसमें एक जोड़ लें आप, उस क्या बोलिएगा प्राकृत संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग पूर्ण संख्या को समझते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो शून्य से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक की संख्या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे वन, ये वन जो है ये पूर्ण है या प्राकृत है, तो वन जो है ना, पूर्ण और प्राकृत दोनों है। देखिए पूर्ण संख्या में भी क्या आता है, वन है ना, और प्राकृत में भी वन है ना वन। यदि आपसे कोई पूछे दो क्या है, तो पूर्ण और प्राकृत दोनों है, समझे, पूर्ण और प्राकृत दोनों है। यदि आपसे कोई पूछे शून्य क्या है, तो शून्य जो है ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या में पूर्ण है नहीं है, समझे। चलिए अब हम लोग पूर्णांक संख्या को समझते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, समझे, और इसे जेड या आई से दिखाया जाता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए धनात्मक संख्या शून्य है, यहाँ +1 +2 +3 +4 +5, इन कोमा कोमा कर देती है, +1 +2 +3 +4 +5, कहां तक, इन्फिनिटी तक, प्लस में इन्फिनिटी तक। और देखिए -1 -2 -3 -4 -5, कहां तक, इन्फिनिटी तक, यानी निगेटिव में भी कहां तक, इन्फिनिटी तक, समझे, इन्फिनिटी तक। देखिए माइनस में भी क्या है, इन्फिनिटी तक है ना, इन्फिनिटी तक। ये सारा संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। ये जो निगेटिव संख्या, शून्य और पॉजिटिव संख्या का जो सम्मिलित रूप है, जो समूह है, इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो चलिए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में अब समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। क्या हो, विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। इसका परिभाषा देखिए, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक और स्वयं से, यानी खुद से तो कटेगा ही, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो, यानी उससे कटना चाहिए, तो वैसे संख्या क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए आप, जैसे देखिए 4 है, तो 4 भाज्य संख्या है, क्यों है, तो 4 देखिए एक से कटता है, एक से भागा लगाइएगा तो 4 एक 4 होगा। यदि देखिए 4 खुद से भी कटता है, एक और स्वयं, 4 को खुद से भागा दीजिए, 4 एक 4 यानी 1 आ गया, खुद से भी कटता है। और देखिए इसके अतिरिक्त, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, तो आप देखिए 4 जो है किसी दूसरा संख्या जैसे 2 से भी कट जाता है, 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए ये सारा नियम क्या हो गया, संतुष्ट हो गया,
नहीं, एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इसके अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है। तो इसीलिए 4 क्या है आपका? 4 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है ना। आपसे कोई पूछेगा, बताइए आप, कि 2 क्या भाज्य है? ये दो दो जो है भाज्य अभाज्य है? 2 क्या है? देखिए, 2 देखिए, एक से कटता है, बिल्कुल कटता है। किसी भी संख्या में 1 से भागा देंगे तो वही संख्या आएगा ना। 2 से कट गया। 2 देखिए स्वयं से भी कटता है, 2 को 2 से भागा दीजिए, 2 एक 2, 1 आ जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 अब इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, किसी और दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए 2 आपका भाज्य संख्या नहीं, 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 भाज्य संख्या नहीं। समझे? जैसे देखिए, एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए 9, 9 क्या है? 9 भाज्य संख्या है? बिल्कुल है। देखिए 9 एक से भी कटेगा, 9 एक 9 हो जाएगा, एक से भागा दीजिएगा तो 9 देखिए खुद से भी कटता है। जब 9 में खुद से नहीं, 9 से ही भागा देंगे, 9 एक 9, 1 आ गया। इसके अलावा 9 देखिए 3 से भी कटता है, 3 दूना, सॉरी 3 तिया 9 आ गया ना 3। तो इसलिए 9 क्या है आपका? 9 भाज्य संख्या। क्या है? 9 भाज्य संख्या है ना। 9 क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। आपसे कोई पूछेगा, बताइए कि 3 भाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? 3 देखिए एक से कटता है, एक से कटता है ना, 3 आएगा। खुद से भी कटता है, इसके अलावा किसी और संख्या से 3 नहीं कटेगा, इसीलिए 3 आपका भाज्य संख्या नहीं है। 3 जो है भाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई पूछेगा 15 भाज्य संख्या है? बिल्कुल 15 भाज्य है, क्योंकि देखिए 15 एक से भी कटता है, 15 देखिए खुद से भी कटेगा, 1 आ जाएगा। 15 देखिए इसके अलावा 3 से भी कटता है, 3 पंचे 15 होता है। 15 देखिए 5 से भी कटता है, 5 तिया 15 होता है ना। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है। तो भाज्य संख्या समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसका डिफिनीशन, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित विभाजित न हो। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। समझे? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए, जैसे आप देखिए 2, इससे पहले भी हम लोग समझे हैं। 2 देखिए एक से कटता है, जब 2 में एक से भागा दीजिएगा ना 2 ही मिलेगा। और स्वयं से भी कटता है, 2 एक 2, 1 मिल गया।
इसके अतिरिक्त दो किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए दो क्या है, दो आपका अभाज्य संख्या। क्या है? दो अभाज्य संख्या है ना। तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन देखिए खुद से कटता है, सॉरी एक से कटता है और खुद से भी करता है ना। जब तीन को तीन से भागा दीजिएगा तो वन मिलेगा। इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं कटती है, तो तीन भी अभाज्य संख्या हो गया। पांच भी क्या है? पांच भी अभाज्य संख्या है। सात भी अभाज्य है ना। 11 भी अभाज्य है। इस तरह जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे वो आपका अभाज्य संख्या है, चाहे जो संख्या हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग परमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनीशन आप दीजिएगा। ऐसी संख्याएं, ऐसी ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में बट्टे के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो तथा Q इक्वल टू नॉट क्या हो, जीरो। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग काफी इसका एक साधारण परिभाषा से समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, आप बहुत जल्द समझ जाएंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए यदि यदि कोई संख्या रूट रूट का ये संकेत है, रूट के अंदर हो, तब यदि उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, यदि कोई संख्या रूट के अंदर हो तब यदि उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। समझे? यदि कोई संख्या रूट के अंदर हो तब यदि उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए √3 है, बताइए इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा क्या? कोई प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। इस इस तीन का गुणनखंड कीजिएगा, 3 × 1। और आप जानते हैं रूट के अंदर यदि कोई समान संख्या हो, यदि एक ही संख्या दो बार लिखा हुआ हो तो वैसे स्थिति में एक संख्या बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ 3 को आप 3 × 1 लिखे हैं ना, 3 × 1, इसमें से क्या बाहर निकलेगा? 3 और 1 आपस में समान तो है नहीं जिसे हम बाहर निकाल दें, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए तो √3 × 1, देखिए मतलब √3 का मान जो होता है ना,
ये तो समझ गए, 3 गुणा 1 लिखेंगे तो इसमें से कोई एक संख्या बाहर आ नहीं सकता है, क्योंकि दोनों समान होना चाहिए ना, तब बाहर आएगा। तो √3 का जो वर्गमूल होता है 1.73 ऐसे कुछ समथिंग होता है। अब बताइए, ये तो प्राकृत संख्या है नहीं। तो यदि कोई संख्या रूट के अंदर हो, कहाँ, रूट के अंदर हो, तब यदि उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, तो वैसे स्थिति में ये संख्या क्या कहलाएगा, अप्रमेय संख्या। यहाँ √3 क्या है आपका, अप्रमेय संख्या। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इस तरह √2, √3, √5, √6, √7, ये सब क्या है, अप्रमेय संख्या है। क्या है, अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे √1 क्या है, परमेय है कि अप्रमेय है, आप समझिए। √1 को, यहाँ जो 1 है इसे आप लिख सकते हैं ना 1 गुना 1। तो रूट के अंदर यदि कोई समान संख्या 2 बार हो, तो उसमें क्या होता है, एक बाहर निकल जाती है। तो 1 गुना 1 है, 2 बार है ना, एक 1 बाहर आ जाएगा ना, तो 1 क्या हो गया, परमेय संख्या। क्या हो गया, परमेय संख्या। तो √1 आपका परमेय संख्या है। यही √4 परमेय संख्या होगा, √9 परमेय संख्या होगा। ये सब क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझे, इसलिए परमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या को समझते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। देखिए, तो परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है ना, इसी को बोलते हैं, इनका जो समूह होता है इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल में परिमेय और अपरिमेय दोनों हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2, 1/4, 3/2, क्या कहते हैं 5/7, या √2, √3, समझे, √5, ये सब देखिए परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। इसी का जो सम्मिलित रूप, इसी का जो समूह है, इसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। कोई पूछेगा आपसे कि बताइए 2 क्या है, 2 वास्तविक संख्या, बिल्कुल है, 2 वास्तविक है। परमेय संख्या भी वास्तविक कहलाएगा और अपरमेय भी वास्तविक कहलाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या को ही 2 भागों में बांटा गया है, एक परमेय और एक अपरमेय। ठीक है, तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट काफी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि आप अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं तो जरूर आप लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथी को, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।